भारद्वाज जी हम लोग के बीच में जोरदार एक बार ताली डोंबिवली शाखा की तरफ से। धन्यवाद संचालक महोदय। आज मैं आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ बधाई देता हूं। आप सभी लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों का नया वर्ष मंगलमय हो। हम प्रभु भोलेनाथ से यही प्रार्थना करेंगे। और आज आप लोग हमारे 51वां जन्मदिन पे, मतलब 51, आज मैं 51 ईयर का हो चुका हूं। और आप लोग करीब 7 बजे से मेरा इंतजार कर रहे थे, अपना कीमती समय देकर के। आज आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हुआ, थोड़ा लेट आया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। आप लोग अपना प्यार, दुलार, आशीर्वाद लेकर मेरे लिए उपस्थित हुए हैं। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। यह मेरे ऊपर एक कर्ज है। नहीं तो ये मुंबई की भाग दौड़ में किसे इतना समय है, लेकिन आप लोग अपना कीमती समय देकर के यहाँ उपस्थित हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और डोंबिवली शाखा के आज हमारे बीच में अभी अभी उपस्थित हुए हैं हमारे आदर्श, हमारे अगर गुरु कहे जाए, और हमारे परम मित्र आदरणीय प्रकाश शांताराम माने साहब जी। मैं आपका, और हमारे सामने भाभी जी भी उपस्थित हैं। आपके साथ में आपका भी मैं स्वागत करता हूं। आप लोगों का भी आशीर्वाद लगता है आज हमें मिलेगा, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको बता दूं कि जहां तक मैं डोंबिवली शाखा के तमाम पदाधिकारियों का, माने साहब अगर आएंगे तो अच्छा लगेगा। भाभी जी प्लीज आइए। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हमारे शाखा अध्यक्ष ऐसे मिले हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आदरणीय नंदा राजभर जी, जिन्होंने हमेशा एक रचनात्मक कार्यों का निर्माण किया है किसी न किसी बहाने। ऐसे पदाधिकारी अगर संगठन में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो निश्चित रूप से उस परिवार का, उस संगठन का भला होता है। साथियों, ये कलयुग है। कलयुग में कहा गया है कि संगे शक्ति कलयुगे। कलयुग में संगठन ही सबसे बड़ी ताकत है। और जो व्यक्ति संगठित है, समाज के साथ है, निश्चित रूप से वह समाज, वह संगठन, वह परिवार कभी दुखी नहीं रह सकता, हमेशा फलेगा फूलेगा, तरक्की करेगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग संगठित रहिए और अपने आप को अच्छे कर्मों से प्रेजेंट करिए। जहां कहीं भी रहिए, अपने कर्म को अच्छा बनाइए। निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। आदमी के लिए कर्म बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। यह नहीं कि बहुत अगर शिक्षा हो, शिक्षा के साथ अगर उसके स्वभाव अच्छे नहीं है, चाल चलन अच्छे नहीं है, तो निश्चित रूप से वो आदमी कभी तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन कम पढ़ा लिखा आदमी है, उसे दुखी होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो अभाव में नहीं पढ़ा हो, किसी कारणवश उसकी शिक्षा नहीं उसने ग्रहण कर पाया हो, मुफलिसी में वो जिया हो, लेकिन अगर वह व्यवहारिक है, समाज में उसका अस्तित्व है, घर परिवार में उसकी इज्जत है, बड़ों की इज्जत करता है, सम्मान करता है, तो निश्चित रूप से वह बाहर भी उसका सम्मान होगा। आज मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे बीच में सुरेंद्र तिवारी जी उपस्थित हैं, वो हमारे मित्र थे, हमारे इनके बड़े भाई बबलू तिवारी जी, प्यार से उनको बबलू तिवारी कहते थे।
और बता दूं कि वो बड़े ही नेक इंसान थे, बड़े सामाजिक थे। और उनके छोटे भाई आप हैं, आपने बहुत सारी बातें बताई हैं, आप लोगों ने सुना। और जहाँ तक राजनीति की बात है, आप लोग भाई धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग बार बार मुझे जो राजनीति की बात करते हैं कि राजनीति में आपको आना चाहिए। तो मैं बता दूं कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की भी बात किया, महाराष्ट्र की भी बात किया, लेकिन मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश मेरी कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, और उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र मेरा कर्मभूमि है। तो माई और मौसी का नाता है, माँ ने जन्म दिया और मौसी ने पाला। उत्तर प्रदेश हमारा माँ है तो जिसने जन्म दिया, और मौसी ने हमें पाला। ये मेरी मुंबई मेरी मौसी है। तो मैं मुंबई में पला बढ़ा और कुछ लायक बना, तो मैं एक हिस्से में मौसी के लड़के को, मतलब मेरे भाई को, महाराष्ट्र की राजनीति की प्राथमिकता देता हूं, और उत्तर प्रदेश में मैं फिर वापस मैं राजनीति के लिए अपना कदम बढ़ाऊंगा, और उत्तर प्रदेश में मैं कोई ना कोई चुनाव जरूर लड़ूंगा। यह निश्चित रूप से तय है, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो। और आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मेरा कार्यक्षेत्र रहा है, सामाजिक कार्यक्षेत्र रहा है, मैं उसके बल पे मैं आज मेरे गरीब, मजदूर, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित जो भी मेरे पास आते हैं, मैं उनकी सेवा यहाँ अपने स्थानीय नेताओं के बल पे मैं कर पाता हूँ। उसमें से प्रथम स्थान प्राप्त होता है पूर्व नगर सेवक हमारे माने साहब जी का, जो यहाँ पे उपस्थित हैं। तो साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं आज सुनने के लिए आया हूँ और आप लोगों से सुनने के लिए आया हूँ। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि माने साहब अपने मुखार बिंदु से कुछ कहें, हमें आशीर्वाद दें। और मैं इसके साथ साथ मैं डोंबिवली शाखा का मैं धन्यवाद देते हुए आप सभी लोगों का आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।